जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण लीलाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने एक संत का दाह संस्कार स्वयं किया। एक बार की बात है, एक संत थे। वह अपने ठाकुर श्री गोपीनाथ जी की तन में होकर सेवा करते थे। उन्होंने इसी वजह से अपना कोई शिष्य नहीं बनाया कि यदि मैं कोई शिष्य बनाऊंगा तो मेरे ठाकुर की सेवा कब कर पाऊंगा। किंतु उनकी सेवा और प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भगवत प्रेमी भक्त उनके साथ ही रहते थे। कभी कभी वे मजाक में कहते थे कि बाबा, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा, तुम्हारा तो कोई भी अपना नहीं है। तब बाबा सहज भाव से उत्तर देते कि कौन करेगा, जेई गोपीनाथ करेगा। मैं जाकी सेवा करूं तो काहे नहीं मेरा संस्कार करेगा, मेरा तो संस्कार जे गोपीनाथ ही करेगा। समय आने पर बाबा ने अपनी देह त्याग दी। उनके दाह संस्कार की तैयारियां की गई। बाबा को चिता पर लिटाया गया। अब भगवत प्रेमी भक्तों ने उनके अत्यधिक प्रिय निकट के ही एक किशोर को अग्नि देने के लिए पुकारा, किंतु वह तो वहां पर था ही नहीं। फिर कुछ लोग उसे बुलाने के लिए गांव में गए कि हम गांव से उसे बुला कर लाते हैं, परंतु वह वहां पर भी नहीं मिला। इसके बाद दूसरे की खोज हुई, परंतु वह भी नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगी और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक से सबको ऐसा लगा कि किसी किशोर ने चिता की परिक्रमा करके उसमें अग्नि लगा दी और बाबा की देह का अग्नि संस्कार होने लगा। दाह संस्कार करने वाले को सफ़ेद रंग की सूती धोती और अंगोछा धारण कराया जाता है। इसलिए भगवत प्रेमियों ने जब उनके किशोर का नाम लेकर पुकारा ताकि उसे वस्त्र दिए जा सके, तो वहाँ पर तो वह किशोर नहीं आया, क्योंकि वह वहाँ पर था ही नहीं। सब लोग इकट्ठे हुए और आपस में पूछने लगे कि किसने किया दाह संस्कार, किसने किया दाह संस्कार, परंतु किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि शायद वह निकटवर्ती किशोर ही होगा। फिर उन्होंने उन श्वेत वस्त्रों को चिता में ही डाल दिया और सब लोग वापस आ गए। सुबह जब भक्त लोग ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में आरती के लिए गए और जब उन्होंने मंदिर के द्वार खोले तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्य हुआ। ठाकुर गोपीनाथ सफ़ेद रंग की सूती धोती धारण किए हुए थे और उनके कंधे पर अंगोछा पड़ा था। इसके अलावा वहाँ अन्य कोई भी वस्त्र अथवा श्रृंगार नहीं थे। वहाँ पर सभी लोग नतमस्तक हो गए और फिर वहाँ पर पूरा प्रांगण ठाकुर जी की जय जयकार से गूंज उठा। तो जाना आपने किस प्रकार ठाकुर जी ने अपने भक्त की हर इच्छा का मान रखते हैं। एक बार भक्त के बुलाने तक की देर है, ठाकुर जी स्वयं दौड़े चले आते हैं। अब आप सुनिए श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। एक बार सत्यभामा को उसके धन पर बहुत अहंकार हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला की थी। सत्यभामा ने पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा ने गलती से श्री कृष्ण जी का ही दान कर दिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में यदि तुम मुझे कुछ दोगी तो ही मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा अत्यधिक प्रसन्न होती है और वो कहती है, सच में? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना है, इनको देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय किया है, तो आप इनका कुछ मोल चुका दो, फिर मैं इन्हें मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती है कि कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ न दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं कि हाँ, अभी भी इनका अहंकार बाकी है। तब सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणियाँ हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा देवी। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए।
मैं तो उतना ही लूँगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती है कि शास्त्र में कितनी मर्यादा है। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है इस परिस्थिति में श्री कृष्ण के बराबर कोई भी पदार्थ मुझे दे दीजिए, बस आपका प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती है कि कोई भी पदार्थ अर्थात। तब नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, देवी कुछ भी अर्थात फल फूल चावल पत्ते आपके पास जो उपलब्ध हो आप श्रद्धा से इनके वजन के बराबर तोलकर मुझे दे दीजिए, मैं वो सब सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। ये सब सुनकर सत्यभामा गर्व से प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्यवाद देवऋषि, जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं सोने चांदी से करेगी और मणियों और मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं कि देवी जैसी आपकी इच्छा, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर सत्यभामा हाथ जोड़कर कहती है जी नारद मुनि। तब श्री कृष्ण जी नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोग और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण जी को बिठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे हुए सोने चांदी और जवाहरात को रख देती है। कई थाल रखने के बाद भी जब वह देखती है कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिला भी नहीं है, तब वह और थाल मंगवाती है और रखती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा नहीं हिल रहा था। अब सत्यभामा थोड़ी विचलित हो जाती है और अपने गहने जवाहरात जो भी उसके पास था वह सब कुछ उतारकर उस पलड़े में रख देती है, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। फिर रुक्मणी जी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती है और उनसे कहती है कि दीदी मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें दे चुकी हूँ। तब रुक्मणी कहती है कि सत्यभामा अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने। फिर रुक्मणी अंगूठी की ओर इशारा कर कर कहती है कि ये देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मणी मुद्रिका को निकाल कर कहती है आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी, परंतु तुमने देख लिया ना इनका कोई मोल नहीं है। इन्हें अपनी आत्मा के प्रेम से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। और हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। अच्छा किया जो तुमने उनको अर्पित कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे। धन और अहंकार की शक्ति से श्री कृष्ण कभी नहीं हारते। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है ये लो मुद्रिका और पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो, और इसके साथ ही अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर, और निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। धन का अहंकार छोड़ो तो ये तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मणी एक तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती है, और सत्यभामा उसको लेकर देखती है, फिर अपने माथे से लगाकर पूरी श्रद्धा भाव और पूरी भक्ति से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है और सभी लोग खड़े होकर फूल बरसाते हैं। और सत्यभामा यह सब देखकर बहुत ही अचंभित होती है और साथ ही साथ बहुत अधिक प्रसन्न भी होती है। और सत्यभामा आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण को भक्ति भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी सत्यभामा को खुश देखकर गदगद हो जाते हैं। अब सत्यभामा का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की श्री कृष्ण जी की कथाएं अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें।